नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे इंस्पायर अवार्ड पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन में विद्यालय का यूडाइस कोड क्यों और कैसे अपडेट करें। जैसा आप सभी जानते हैं, 1 जून 2020 से सत्र 2020-21 के लिए इंस्पायर अवार्ड नॉमिनेशन का लिंक रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन हो चुका है, लेकिन इस वर्ष इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन क्या है? वो यह है कि हमें हमारे लॉगिन को यूनिक बनाना है। ध्यान दें, हमें हमारे लॉगिन को यूनिक बनाना है। इसके लिए इंस्पायर अवार्ड पोर्टल पर हमारे विद्यालय का यूडाइस कोड अपडेट होना अनिवार्य है। इसके लिए हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि क्यों आवश्यक है। इसे मैं एक सिंपल से उदाहरण के तौर पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझने का प्रयास करें। मान लीजिए सत्र 17-18 में विद्यालय ए, यानी कोई विद्यालय जिसे हमने ए कहा है, उसमें संस्था प्रधान एक्स थे, जिन्होंने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाकर विद्यालय के 3 या 5 विद्यार्थियों का नॉमिनेशन करवा दिया और उनका ट्रांसफर हो गया। सत्र 18-19 में विद्यालय ए में एक्स की जगह वाई संस्था प्रधान आ गए। उन्होंने विद्यालय का नया रजिस्ट्रेशन करवा के 3 बच्चों का नॉमिनेशन करवा दिया और उनका भी ट्रांसफर हो गया। इसी प्रकार सत्र 19-20 में विद्यालय ए में वाई की जगह भी जेड संस्था प्रधान आ गए। उन्होंने भी नया रजिस्ट्रेशन करवा के 3 बच्चों का नॉमिनेशन करवा दिया। अब समस्या उत्पन्न यहाँ हुई कि एक ही विद्यालय ए ने 3 बार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा दिया, वो भी अलग अलग ऐप कोड के साथ। APPCODE, ये ऐप कोड क्या है, ये हम आगे चर्चा करेंगे। अतः विद्यालय ए की यूनिक ऐप कोड के लिए तथा यूनिक लॉगिन के लिए किसी भी एक रजिस्ट्रेशन को सक्रिय रखने के लिए हमें यूडाइस अपडेट करवाना अति आवश्यक है। ऐप कोड क्या है? मैं मेरे विद्यालय के ऐप कोड भूल गया हूँ, तो यह मैं कैसे प्राप्त करूँ? इन्हीं सवालों का जवाब प्राप्त करते हैं। आइए, जैसे ही हम विद्यालय का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हमें ईमेल के द्वारा हमारा यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त हो जाता है, लेकिन हमें ऐप कोड प्राप्त नहीं होता है। यह ऐप कोड जैसे ही हम हमारे विद्यालय के 3 या 5 विद्यार्थियों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाकर जैसे ही उसे हम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को फॉरवर्ड करते हैं, तब हमारे पास जो प्रिंट आउट प्राप्त होता है उस पे हमारे पास हमारा ऐप कोड लिखा होता है, जो APP से शुरू होता है। अब प्रश्न यह है कि मैं मेरे विद्यालय का ऐप कोड भूल गया हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना है? सबसे पहले आप यह बात ध्यान में रखें कि ऐप कोड के बिना आप अपनी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास केवल और केवल आपका ऐप कोड ही उपलब्ध है। आप जब भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से किसी भी समस्या के लिए संपर्क करें तो ऐप कोड जरूर बताएं। इसके अभाव में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी भी आपकी सहायता नहीं कर पाएगी। अब हमें कैसे प्राप्त करने हैं? इसके लिए जैसे ही हम स्कूल अथॉरिटी के लिए लॉगिन करने का वेब पेज खोलते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट लिंक्स। इस पे नीचे लिखा हुआ है चेक योर एप्लीकेशन नंबर एंड
ईमेल अर्थात ऐप कोड और वह ईमेल आईडी जो आपकी उस पर रजिस्टर्ड है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने विंडो खुलता है। स्कूल डिटेल के लिए हम राजस्थान से हम डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से स्कूल। अब यहाँ हमें हमारे स्कूल का नाम सर्च करना है, तो हम हमारे स्कूल का नाम सर्च करते हैं। मान लीजिए ये स्कूल चूज किया बुलोन। इस पे जैसे ही हम सबमिट बटन इंटर करते हैं तो हमारे पास यहाँ इसका एप्लीकेशन नंबर अर्थात ऐप कोड प्राप्त हो जाता है जो APP से शुरू है और यहाँ हमारा ईमेल है। अब हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, मैं मेरे विद्यालय के लॉगिन आईडी पासवर्ड भूल गया हूँ, मुझे क्या करना होगा? मुझे मेरे विद्यालय की ईमेल आईडी अपडेट करवानी है, क्या करना होगा? मुझे मेरे विद्यालय के मोबाइल नंबर अपडेट करवाने हैं, इसके लिए क्या करना होगा? मुझे मेरे विद्यालय का नाम अपडेट करवाना है, इसके लिए क्या करना होगा? मुझे मेरे विद्यालय के संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर अपडेट करवाने, इसके लिए क्या करना होगा? इन सभी सवालों का जवाब हम प्राप्त करेंगे। भूल गए हैं तो आप विद्यालय के लेटर पैड पर अपने स्कूल का ऐप कोड तथा विद्यालय की ईमेल आईडी लिखकर अपने जिला अथॉरिटी कार्यालय में अर्थात DO सेकेंडरी कार्यालय में संपर्क करें। यह ध्यान रखें कि ईमेल आईडी केवल और केवल विद्यालय की ही हो तो बहुत अच्छा होगा। इसके पीछे कारण है कि यदि आप व्यक्तिगत ईमेल आईडी देते हैं तो हमारा ट्रांसफर हो जाने पर या संस्था प्रधान तो आप विद्यालय ऐप कोड और विद्यालय की ईमेल आईडी के साथ अपने जिला कार्यालय में संपर्क करें। वहां से आप द्वारा उपलब्ध करवाई गई ईमेल आईडी पर एक लिंक भेजा जाएगा जिसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड के लिए एक लिंक रहता है। लिंक पर क्लिक करके हम हमारे लॉगिन आईडी के पासवर्ड अपनी इच्छा के अनुसार याद रखने योग्य बना सकते। दूसरे प्रश्न का जवाब, मुझे मेरे विद्यालय की ईमेल आईडी परिवर्तन करवानी, तो इसके लिए भी आपको ऐप कोड के साथ जिला कार्यालय में संपर्क करना है। वहां से आपकी ईमेल आईडी परिवर्तित कर दी जाएगी। अगला प्रश्न था, मुझे मेरे विद्यालय का नाम अपडेट करना है, मुझे मेरे संस्था प्रधान का मोबाइल नंबर अपडेट करना है, मुझे मेरे संस्था प्रधान का नाम परिवर्तन करना है इत्यादि परिवर्तन जो है वो हमारे अगले महत्वपूर्ण भाग में है जो है यूडाइस नंबर कैसे अपडेट करें। जैसे ही हम विद्यालय लॉगिन करते हैं हमारे सामने कुछ जानकारी प्रदर्शित होती है, स्कूल का नाम, संस्था प्रधान का नाम, स्कूल ईमेल आईडी। अब हमें यहाँ अपडेट योर स्कूल यूडाइस कोड, तो हम इस भाग में हम हमारे विद्यालय के यूडाइस कोड लिखेंगे। ध्यान रखना है कि ये यूडाइस कोड आप भली भांति जांच कर ही लिखें। इसके बाद में यहाँ आपको वेरिफिकेशन कोड लिखना है। इसको सबमिट करने पर क्या आता है, जैसे ही इसको सबमिट करते हैं तो हमारे पास लिखा हुआ आता है कि यूडाइस कोड ये है और इस यूडाइस के अनुसार आपके स्कूल की डिटेल इस प्रकार है, स्कूल नेम, ब्लॉक, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। क्या आप जो इंफॉर्मेशन प्रदर्शित हो रही है वह सही है? यस। फिर आपको वेरिफिकेशन कोड लिखना है। जैसे ही हम वेरिफिकेशन कोड लिख के अपडेट कोड करते हैं तो हमारे पास एक नया विंडो खुलता है
जहां हम हमारे संस्था प्रदान का नाम, मोबाइल नंबर, विद्यालय का नाम इत्यादि परिवर्तित कर सकते हैं। अब हमें यहाँ सबसे पहले हमारे संस्था प्रदान का नाम परिवर्तन करना है, तो मैं संस्था प्रदान का नाम परिवर्तित कर रहा हूँ। का मोबाइल नंबर, यहाँ से अब हमें जो हमने ईमेल आईडी सबमिट कर रखी है, यहाँ से हमें इसका वेरिफिकेशन कराना है। तो यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो मैसेज आएगा ओटीपी सेंड योर ईमेल आईडी। यहाँ से हम और इसे वेरीफाई कर देना। हमने हमारे संस्था प्रदान का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट कर ली है। अब हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल का नाम मेरे शाला दर्पण के अनुसार ही प्रदर्शित हो, तो हम शाला दर्पण वाला नाम यहाँ पेस्ट कर देंगे और यहाँ स्कूल इंस्पायर कोऑर्डिनेटर नेम अर्थात उस पर्सन का नाम लिखना है जो इंस्पायर अवार्ड का प्रभारी है। तो यहाँ हमने इंस्पायर अवार्ड प्रभारी का नाम लिख दिया। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल नंबर हमने यहाँ लिख दिया है। इसके बाद हम यहाँ वेरिफिकेशन कोड पे जाके वेरिफिकेशन कोड एंटर करके वो फाइनल सबमिट कर देंगे। यहाँ मैसेज आ रहा है कि एक बार आप पुनः जांच लें कि आपके द्वारा फीड की गई जानकारी सही है। यदि सही नहीं है तो आप उसे अपडेट करके पुनः इसे सबमिट करें। यदि सही है तो हम यहाँ इसे ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं तो हमारा यूडाइस कोड अपडेट हो गया है, जो कि मात्र 2 से 3 मिनट का काम है और इसे क्लिक करते ही हम हमारे डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। तो आप देख चुके हैं कि जब तक हम यूडाइस कोड अपडेट नहीं करेंगे तब तक हम इंस्पायर अवार्ड नॉमिनेशन का कार्य किसी भी सूरत में नहीं कर पाएंगे। अतः यह अनिवार्य। हम जैसे ही एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से विंडो खुलता है जिसमें विद्यालय संबंधी कुछ जानकारियां होती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं विद्यालय का नाम जो हमने अपडेट किया था अकॉर्डिंग टू शाला दर्पण अपडेट हो चुका है। यहाँ मोबाइल नंबर भी हमने परिवर्तित किए थे, हो चुके हैं। यहाँ संस्था प्रदान का नाम भी हमने चेंज किया था, हो चुका है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी पर एडिट का ऑप्शन अवेलेबल है, अर्थात आप कभी भी इन सूचनाओं को परिवर्तित कर सकते हैं। ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि हमें हमारा यूडाइस कोड जितना जल्दी हो सके अपडेट करवा लेना चाहिए, ताकि जैसे ही विद्यालय खुलें तो हम हमारे विद्यार्थियों का नॉमिनेशन समय पर करवा सके। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद।